वेलकम बैक टू मैथोपिया। बच्चों, कल के क्लास में हमने एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन 15 तक किया है। आज क्वेश्चन नंबर 16 से आगे बढ़ते हैं। बच्चों, 16 क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड with 132 good ones. It is not possible to just look at the pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. Okay. So बच्चों, 12 defective pens 132 good pens के साथ मिक्स हो गई है। Okay. 12 defective. Question 16 and 132. I think 132 good ones इसके साथ मिक्स हो गई है। और अब मिक्स ऐसी हुई है कि देखकर ये पता करना पॉसिबल नहीं है कि पेन अच्छी है या डिफेक्टिव। और अब आप एक पेन सिलेक्ट कर रहे हो आउट ऑफ, अब टोटल पेन कितनी है आपके पास? सो 12 प्लस 132, सो 144। यानी इस 144 पेन्स में से आप एक पेन सिलेक्ट कर रहे हो और वो पेन अच्छी होने के कितने चांसेस है ये आपको पूछा गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन, राइट? सो सिस्टमैटिक लिखना है। लेट ई बी द इवेंट that the pen taken out is a good one. Therefore, by formula, probability of E will be equal to number of outcomes favorable to E and total number of outcomes of experiment। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होगी? आपके पास टोटल 144 पेन्स है जिसमें से आप सिलेक्ट कर रहे हो। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 144 क्योंकि 144 में से कोई भी सिलेक्ट हो सकती है। सो दैट इज 144 एंड नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल। आपको कैसी पेन चाहिए? गुड वन, राइट? तो गुड वन पेन्स कितनी है? 132। सो फेवरेबल आउटकम्स हो गई 132। और अगर आप देखेंगे तो दोनों 12 से डिविजिबल है। सो 12 कैंसिल होके आपका आंसर जो है वो 11/12 बचेगा। काफी इजी क्वेश्चन। ओके, अब आपको क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन अच्छा है बच्चों। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17? देख लेते हैं। बल्ब है आपके पास टोटल 20 और उस 20 में से 4 आर डिफेक्टिव। देखिए, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। अ लॉट ऑफ 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? देखिए बच्चों, आपके पास 4 bulbs डिफेक्टिव है और टोटल 20 है। यानी अच्छे नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हुए? नॉन डिफेक्टिव तो 4 डिफेक्टिव निकल गए टोटल में से। सो 16। ओके, fine. One bulb is drawn at random from the lot. So what is the probability that bulb is defective? Okay. So let, अब देखिए बच्चों, ये हर बार ये काम हर क्वेश्चन में आपको करना ही है। इवेंट को एक नाम देना है और उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखना है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। लेट ई बी द इवेंट that the bulb selected is defective one, right? So probability of E will be number of outcomes favorable to E
and total number of outcomes of the experiment. अब total number of outcomes कितनी होगी बच्चों? आपके पास टोटल 20 बल्ब्स है, राइट? सो 20 में से कोई भी बल्ब सिलेक्ट हो सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 20। और आपकी इवेंट क्या है? बल्ब डिफेक्टिव होना। सो कितने बल्ब डिफेक्टिव है? 4। सो फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो जाएगी? 4। सो 4/20, सो दैट विल बी इक्वल टू 1/5। ओके, सेकेंड पार्ट इसका जो है 17 का फर्स्ट पार्ट था, ये सेकेंड पार्ट इंटरेस्टिंग है, उसको पूरा ढंग से करते। देखिए बच्चों, अब सेकेंड पार्ट में आपको क्या कहा है? सपोज द बल्ब ड्रॉन इन वन, यानी कि फर्स्ट इवेंट जो हमने सिलेक्ट की, मतलब एक बल्ब सिलेक्ट किया, इज नॉट डिफेक्टिव and is not replaced. Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? देखिए बच्चों, आपके पास पहले टोटल 20 बल्ब्स थे, जिसमें 4 बल्ब्स डिफेक्टिव थे, और इसलिए ऑटोमेटिकली 16 बल्ब्स नॉन डिफेक्टिव थे। ये आपको पता चलता है। ओके, और थोड़ा ढंग से लिखना ही है, तो नॉन डिफेक्टिव, ठीक है, और ये है डिफेक्टिव 4। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि द बल्ब ड्रॉन इन इवेंट 1 इज नॉन डिफेक्टिव। सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉन डिफेक्टिव एंड इट इज नॉट रिप्लेस्ड। यानी देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्या किया? एक बल्ब ड्रॉ किया और देखा कि वो नॉट डिफेक्टिव है, इसलिए कहाँ से आया? इस 16 में से। एंड देन इट इज नॉट रिप्लेस्ड, मतलब अब उसको आपने साइड में रख दिया। तो अब आपके पास नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने बचे? 15, राइट? एंड टोटल में से भी एक कम हो गया। सो अब ये टोटल आपके पास हो गया 19। और अब आपको क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। यानी कि अब इसमें से, इस स्लॉट में से आपको एक बल्ब सिलेक्ट करना है और वो नॉट डिफेक्टिव हो। अच्छा, नॉट डिफेक्टिव होने के लिए बल्ब कहाँ से आना पड़ेगा? इस 15 में से, राइट? सो लिखिए, लेट F be the event that the bulb drawn is not defective. Therefore, probability of F will be number of outcomes favorable to F and total number of outcomes of the experiment. And that is equal to, देखिए, नॉट डिफेक्टिव बल्ब चाहिए, एक नॉट डिफेक्टिव ऑलरेडी आपके पास कम हो गया, सो नाउ वी आर हैविंग 15। सो फेवरेबल आउटकम में 15 आएगा और टोटल कितने हैं अब? 19। सो 15/19 विल बी आंसर। बच्चों, गलती कहाँ होती है? ये तो बच्चे एक माइनस कर देते हैं, लेकिन फिर टोटल में से भी एक कम हो गया, ये आपको ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज आपका फिर आंसर गलत हो जाता है। सो हियर द आंसर विल बी 15/19। ओके, क्वेश्चन 18 भी अच्छा है। और बच्चों, ये सारी वैरायटी के इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं। एक बार एक्सरसाइज खत्म हो जाए, फिर हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that, फिर 1 2 3 है,
it bears a two-digit number, a perfect square number and the number divisible by 5. ठीक है, देखिए बच्चों, डिस्क यानी कार्ड्स भी आप समझ सकते हैं। एक बॉक्स में डिस्क है जिसके ऊपर 90 डिस्क है और उसके ऊपर 1 2 3 4 अप टू 90 ऐसे सबके ऊपर एक ऐसे नंबर लिखे हुए हैं और आप एक नंबर डिस्क जो है उसको सिलेक्ट कर रहे हो। अब आपको पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट बेयर्स अ 2 डिजिट नंबर। ओके, सो इसका फर्स्ट लेट ई बी द इवेंट दैट the disk bears a 2-digit number. Okay, fine. So probability of E क्या हो जाएगी? Number of outcomes favorable to E and total number of outcomes of experiment. अब देखिए बच्चों, डिस्क टोटल 90 है बॉक्स के अंदर और उसपे 1 2 3 4 5 अप टू 90 नंबर्स लिखे हुए हैं और आप 90 में से एक सिलेक्ट कर रहे हो। सो ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज 90। सो ये आपका क्लियर है 90। ओके, अब आपको देखना है कि फेवरेबल आउटकम्स कितनी है। व्हाट इज द फेवरेबल आउटकम? इट बेयर्स अ 2-डिजिट नंबर। अब देखिए बच्चों, नंबर्स आपके पास है 1 से लेकर के 90 तक में, यानी टोटल 90 नंबर्स है। अब अगर आप देखेंगे तो 2-डिजिट नंबर्स कितने होंगे, तो टोटल 90 नंबर्स है, उसमें से 1 से लेकर के 9 यानी कि टोटल 9 जो नंबर्स होंगे वो सिंगल डिजिट नंबर होंगे और फिर बाद में बचे वो यानी कि 90 माइनस 9 यानी कि 81 नंबर्स जो है वो 2 डिजिट नंबर होंगे। सो फेवरेबल आउटकम आपकी कितनी हो गई? 81। एंड अब ये 9 से डिविजिबल है, सो 9/10 विल बी योर आंसर, राइट? सो 2 डिजिट नंबर विल बी 81, सो 9/10। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मुश्किल करने के लिए क्या कर सकते हैं बच्चों, जैसे ये 1 से शुरू हुए तो आपको तुरंत पता चलता है कि टोटल 90 है, लेकिन समझिए मैं आपको कहती हूँ कि डिस्क के ऊपर नंबर 7 से 90 तक है, तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है कि फिर अब सिंगल डिजिट नंबर कितने माइनस हो जाएंगे, टोटल कितने नंबर्स होंगे वगैरह, ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन इसको पहले ख़त्म करते हैं। ओके, सो ये आपका हो गया। अब सेकंड जो है उसमें हम F कह देते हैं और इट बेयर्स अ प्राइम नंबर, क्या बोला है? अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बेयर्स अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, सो F तो देखिए बच्चों, अब आप महसूस कर रहे होंगे कि आपका जो बेसिक नॉलेज है, मतलब जैसे यहाँ पूछ लिया कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो प्रोबेबिलिटी का तो नॉलेज आपको फॉर्मूला वगैरह याद है, लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको कहते हैं यही नहीं पता होगा तो आप आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे, सही आंसर तक। तो कहने का मतलब ये भी है कि मैथ्स जो है वो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट और कंटिन्यूअस सब्जेक्ट है। प्राइमरी लेवल पे भी आपने जो भी कंसेप्ट पढ़ा है वो अगर कहीं भी आपको कुछ डाउटफुल है, कुछ क्लियर नहीं है, तो वो आगे की पढ़ाई में हमेशा आपको डिस्टर्ब करता रहेगा। और इसलिए यहाँ मैं एक एडवाइस आपको ये देना चाहती हूँ कि किसी भी वजह से मान लो कि सिलेबस कम भी किया जाए तो आप हमेशा ये एटीट्यूड रखना कि मुझे पढ़ना तो पूरा है
बाद में फिर जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम तैयारी करेंगे तो एग्जाम में कुछ अगर नहीं होगा तो उसको हम नहीं उस वक्त रिवाइज करेंगे, लेकिन सीखने के लिए तो हम पूरी बुक सीखने वाले हैं, क्योंकि अगले साल तो कुछ कम नहीं होने वाला है। आगे भी जब तक आप मैथ्स पढ़ना चाहोगे, इवन कॉमर्स भी लोगे, कॉमर्स पढ़ने के बाद जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देना चाहोगे कुछ अच्छे कोर्स में जाने के लिए, वहाँ भी मैथ्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए एटीट्यूड ये रखना कि सीखना तो सब कुछ है, फिर एग्जाम के वक्त आप जो भी प्लस माइनस करना है वो कर लेना, ठीक। यहाँ हम बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर की। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब ऐसे नंबर जिसका आप स्क्वायर रूट इंटीजर में नेचुरल नंबर्स में निकाल सकते हो, राइट। या तो आप उल्टा सोच लेते हैं कि जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, राइट, सो 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 2 का स्क्वायर 4 है, सो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 9, 16, 25 ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। तो आपके टोटल नंबर्स कितने तक है? 1 से 90। अब आप ऐसे भी चल सकते हैं या टाइम बचाने के लिए ऐसे भी सोच सकते हैं कि 9 जो है वो 9 का स्क्वायर, जैसे 1 2 3 4 5 के स्क्वायर्स आप ले रहे हैं, सो 9 का स्क्वायर 81 है तो वो 90 में आ जाएगा। फिर 10 का स्क्वायर 100 है, वो तो 90 से बाहर चला जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 नंबर्स ऐसे हैं जिनका स्क्वायर 90 से कम में है। मतलब आपको टोटल 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मिलेंगे बिटवीन 1 to 90। और अगर ये नहीं समझ में आया तो आप इस तरह से कर सकते हो। 25, फिर उसके बाद में 36, 6 का स्क्वायर, फिर 49, 7 का स्क्वायर, 64, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 81। सो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो टोटल 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपके पास है और टोटल तो 90 है ही। सो 1/10 इज योर आंसर। ओके। थर्ड, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। ओके, देखिए बच्चों, अब इसको हम नाम लेते हैं जी। अब आपको कैसे नंबर्स चाहिए? डिविजिबल बाय 5। तो आपके पास टोटल नंबर्स तो 1 to 90 है, और अगर आप 5 का टेबल चलते हैं तो 18 5 90, यानी 1 से लेकर के 19 तक में आपको 18 नंबर्स ऐसे मिलेंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे। और अगर ये आपको सीधा समझ में नहीं आता है तो आप एक एक करके फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय 5। सो 1 से 90 में फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5 क्या होगा? 5, राइट। तो 5 10 15 20 25 30 35 वगैरह करके भी आप ये निकाल सकते हो कि देयर विल बी 18 सच नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5 और मल्टीपल्स ऑफ 5। सो 18 और टोटल तो 90 है ही, सो 1/5 इज योर आंसर। ओके, सो इस तरह से। अब इसमें देखिए थोड़ा सा टफ करने के लिए, जैसे मैंने बताया, मान लो कि ऐसे यहाँ कर दिया कि 7 to 90 है। अब ये जो हम कार्ड सिलेक्ट करते हैं उस पर प्राइम नंबर आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इवन नंबर्स आएंगे उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ऑड आएंगे उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कॉम्पोजिट नंबर्स आएंगे उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, परफेक्ट स्क्वायर की क्या प्रोबेबिलिटी है। सो मेनी डिफरेंट क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम वन सच क्वेश्चन। ओके, सो ये सब बेसिक्स अगर आपके क्लियर है तो आप बहुत आसानी से इसको आंसर कर पाओगे, और ये तो आपके पूरे पक्के है ही। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19, हाँ बहुत आसान है बच्चों। A child has a die whose 6 faces show the letters as given below। अब ये बच्चे के पास खिलौने की तरह एक डाई है जिसके ऊपर
जैसे नॉर्मल 1 to 6 नंबर्स होते हैं ऐसा नहीं है। ये जो 6 फेसेस बताए हैं उस तरह के लेटर्स है। जैसे ये आपने उस दिन देखा था, ये डाई है हमारा, इस पे क्या है 1 2 ये 5 ये 4 वगैरह। लेकिन ये बच्चे के पास जो डाई है उसके ऊपर 1 to 6 नंबर्स नहीं है, लेकिन जैसे उन्होंने बताया A B C D E और फिर से A 6 फेसेस पे, इस तरह का ये डाई है बच्चे के पास। और अब प्रोबेबिलिटी उनको फाइंड करनी है। द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग B। बच्चों ये मैं आपको वर्बली समझा देती हूँ। ये जो डाई है उसको जब आप थ्रो करोगे तो देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज। A आ सकता है, B C D E और A, जो 2 बार है A क्योंकि। तो A आने के यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर 6, क्योंकि 6 फेस में से कोई भी आ सकता है। और A आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, क्योंकि A जो है आप देख रहे हैं कि 2 फेस पे A है, राइट। So the possibility or the probability of getting A is 2/6, total 6 और 2 फेस पे 2 A है, इसलिए 2/6 that is 1/3। और D तो सिर्फ एक फेस पे है, so it is 1/6। वो बहुत सिमिलर है, डाई जैसा ही क्वेश्चन है, आप अपने आप आराम से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो ऑप्शनल क्वेश्चन है, नॉट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन इतना कुछ इसमें टफ नहीं है। जब इस तरह की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी हो तो दोनों के एरिया का रेशियो लेना होता है। यहाँ जो है एरिया ऑफ सर्कल πr² डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, उसमें आप डालेंगे तो आपको आसानी से आंसर मिलेगा। हम आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन 21। A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and others are good. Noori will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. So what is the probability that first she will buy it and she will not buy it? बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी मैं सिस्टमेटिक लिखना तो आपके ऊपर ही छोड़ रही हूँ, एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। देखिए, a lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective, यानी टोटल 144 है, डिफेक्टिव 20 है। सो नॉट डिफेक्टिव कितनी होगी 124, 144 में से 20 आपको माइनस करनी पड़ेगी। ओके, अच्छा, अब नूरी की क्या कंडीशन है कि वो पेन अच्छी होगी, टेस्ट करेगी, जब दुकानदार पेन देगा तो वो लिख के देखेगी, अच्छी है तो ही लेगी, ऑब्वियसली ऐसा ही करना चाहिए, ठीक है। तो विल नॉट बाई इफ इट इज डिफेक्टिव। तो द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाई इट? कब बाई करेगी? जब वो अच्छी होगी। अच्छी कितनी है? 124। तो प्रोबेबिलिटी दैट नूरी विल बाई द पेन विल बी 124 अपॉन 140, और इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 31 अपॉन 36 ऐसा आंसर आएगा। और दूसरा क्या है, नॉट बाई इट के लिए आप 20 अपॉन 144 भी कर सकते हो, या कब नहीं बाई करेगी? जब डिफेक्टिव होगी। तो डिफेक्टिव कितनी है? 20, टोटल कितनी है? 144। सो नॉट बाई के लिए 20 अपॉन 144 ये भी कर सकते हो, या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वाला रिजल्ट भी यूज कर सकते हो, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी है, आइदर शी विल बाई इट और शी विल नॉट बाई इट। सो ये दोनों इवेंट एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। सो 1 माइनस 31 अपॉन 36 करेंगे तो भी आपको 5/36 मिलेगा, और यहाँ भी आपको 5/36 मिलेगा। सो दोनों केस में आंसर विल बी 5/36। 1 माइनस 31/36 किया
तो भी 5/36, राइट। इस तरह से आपको आंसर मिलेगा। ये फर्स्ट का होगा और ये सेकंड का। देखिए बच्चों, फिर से मैं कह रही हूँ कि टाइम बचाने के लिए मैंने रफ वर्क किया है। आपको सिस्टमेटिकली जैसे आगे के एग्जाम्पल्स में मैंने बताया है ऐसे करना है। ऐसे लिखने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ओके, क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 जो है वो उसमें जो क्वेश्चन पूछा है ना, वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले हमें ये टेबल भरना है। देखते हैं क्वेश्चन 22, इसमें रेफर टू एग्जाम्पल 13, और मैंने आपके लिए पेज नंबर निकाल लिया है, पेज नंबर 306 पे, यानी कि अब हमें 310 से 306 पे जाना है। हाँ, और अब क्या कहा है, चलो आ गए 306 पे, रेफर कर लिया। अब कहते हैं कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ओके, टेबल इनका क्या है, इवेंट सम ऑन 2 डाइस, सम ऑन 2 डाइस, और नीचे क्या है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कहाँ तक जाना है, सम 2 से। या ये बच्चों अपने आप आपको पता चल सकता है कि जब आप अगर एग्जाम्पल 13 हम देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि 2 फेयर डाइस जो है उसको आपने थ्रो किया है, तो दोनों डाइस पे जो नंबर्स आएंगे उसका सम, इवेंट सम ऑन 2 डाइस इवेंट। सो मिनिमम सम क्या हो सकता है, 2, क्योंकि मिनिमम नंबर्स आर 1 1 एंड मैक्सिमम 6 6, सो 12। तो अगर सम की बात करते हैं तो मिनिमम सम विल बी 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12। आपको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओके, ठीक है। तो देखिए, एक्चुअली इन्होंने तो आपको ये एग्जाम्पल 13 में मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। एक्चुअली हमें ये पेज नंबर 207 रेफर करना पड़ेगा। ये जो टेबल बनाया हुआ है ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल 36, उसको रेफर करके हम ये बहुत फटाफट से आंसर कर देंगे। लेकिन ये टेबल अगर बना बनाया न मिले तो वो फिर आपको भी बनाना आना चाहिए। और ये मैंने आपको समझाया था कि इस तरह से आप 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख करके आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, पहले इसको 1 को फिक्स किया, सो 1 1, फिर 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6। अब 1 का सब पॉसिबिलिटी 1 के साथ आ गए, अब 2 के साथ, यानी 2 1 से लेकर के 2 6 तक। और ऐसे करते 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 आप चाहेंगे 6 1, यहाँ 6 तक है, सो 6 1 से लेकर के 6 6। ये इस तरह से आप अपने आप भी ये बना सकते हैं। टोटल जो 36 आउटकम्स है वो अभी तो हमारे पास रेडी है, तो उसको देख करके हम आंसर कर देंगे। देखिए बच्चों, अब अगर आप देखें तो सम जो है वो पहले तो 2, सम 2 कैसे आ सकता है, ओनली इन 1 वे। दोनों पर 1 1 आए तो आपका सम जो है वो 2 हो जाएगा। सो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है, क्योंकि फेवरेबल आउटकम कितनी हुई 1, सिर्फ ये 1 1, तब ये सम 2 होगा। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो कितनी है 36, सो ये 36 आएगा। ओके, अब हमें सम चाहिए 3। तो देखिए
सम 3 कितनी तरह से आ सकता है, 1 2 2 1, राइट। सो आउटकम्स कितनी हुई इसकी फेवरेबल, 2, सो इट विल बी 2/36। 4 के लिए कितना होगा, 1 3 3 1 और 2 2, राइट। सो यू हैव 3 फेवरेबल आउटकम्स, सो इट विल बी 3/36। 5 के लिए क्या होगा, सो देखिए 1 4, सो 4 1, फिर 2 3, तो 3 2, बस और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, सो 4/36 5 के लिए। ओके, 6 के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं तो आप अच्छे से देख पाओगे। देखिए 6 कितनी तरह से आ सकता है, तो 1 5, तो 5 1, फिर 2 की बात करें तो 2 4, तो 4 2 और 3 3, राइट। सो 5 पॉसिबिलिटी, तो 5/36। 7 किस तरह से आ सकता है, तो 1 6, तो 6 1, राइट। 2 के साथ 5, तो 5 के साथ 2, फिर 3 के साथ 4, तो 4 के साथ 3। There are 6 ways by which you can get 7 as a sum. So it will be 6/36. इस तरह से आप सब करेंगे तो ये तो 5/36 देके रखा है। फिर 4 3 2 1, 4 3 2 1। देखिए 11 सिर्फ दो तरीके से आ सकता है, 5 6 6 5, और 12 सिर्फ एक तरीके से 6 6। तो ये आप आसानी से कर पाओगे एंड दिस इज हाउ यू कैन कंप्लीट द टेबल। अब जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा है, देखिए बच्चों क्या कहते हैं, अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2 3 4 5 6 अप टू 11 and 12, therefore each of them has a probability 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer. देखिए बच्चों यहाँ आप देखेंगे कि जब आप दो डाइस जो है उसको आप थ्रो करते हो तो जो भी नंबर्स आते हैं उसके सम के लिए 2 से लेकर के 12 यानी 11 पॉसिबिलिटी है। तो स्टूडेंट क्या कहता है कि 11 आउटकम्स है, तो हर आउटकम या तो हर सम आने की जो पॉसिबिलिटी है दैट शुड बी 1/11, राइट। तो आंसर इज नो, क्योंकि ये एलिमेंट्री इवेंट्स नहीं है, यानी कि हर सम आने के लिए सिर्फ एक पॉसिबिलिटी अगर होती तो हम आसानी से कह देते कि हाँ सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11। लेकिन देखिए जैसे ये सम 4 तो हमने देखा 1 3 3 1 2 2, तो ये 3 तरीके से सम 4 आ सकता है। ओके 7 का अभी हमने देखा कि वो अलग अलग 6 तरीके से सम 7 आ सकता है, यानी कि ये जो सम अलग अलग नंबर आने की जो इवेंट्स है दे आर नॉट इक्वली लाइकली, सबके चांसेस अलग अलग है और इसलिए दिस इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली। और जब इक्वली लाइकली नहीं है तो 11 है तो 1/11 होगा, ऐसा हम मान नहीं सकते, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन जस्टिफाई योर आंसर। बच्चों अभी भी 3 क्वेश्चन जो है वो रह गए हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जब तक आप इस टाइप के क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में लिखिए और वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।